बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 2 फॉर प्रिपरेशन ऑफ इनिशियल टेस्ट इन ट्राई फोर्सेस। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। ऑप्शंस की तरफ अगर हम देखें तो पहला ए हमारे पास है कराची, दूसरा है हमारे पास काबल, फिर हमारे पास है दिल्ली, फिर हमारे पास है ढाका। तो काबल हमारे पास अफ़गानिस्तान का कैपिटल है, दिल्ली हमारे पास इंडिया का कैपिटल है, ढाका हमारे पास बांग्लादेश का कैपिटल है, जबकि कराची हमारे पास पाकिस्तान का ओनली सिटी है लेकिन कैपिटल हमारे पास नहीं है। तो ये वाला हमारे पास डिफरेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फीड इज कोडेड एज 4332 देन डीफ इज कोडेड एज डैश। तो ये भी आसान है। एफ हमारे पास 4 के बराबर, ई हमारे पास 3 के बराबर, फिर ई हमारे पास 3 के बराबर और डी हमारे पास 2 के बराबर। तो यहाँ पे डी हमारे पास पहला है तो हम डी 2 को पहले लिख लेंगे, यानी 2, फिर 3 और एफ की जगह हम लिख लेंगे 4। तो यानी 2 3 3 4 इसका आंसर और आंसर नंबर ए हमारे पास हो जाएगा। फिर लिखेंगे इफ फिट FET इज टू टिफ यानी TEF, तो देन टार इज 2। तो आसान सा, यानी फिट को इन्होंने उल्टा किया है, टिफ बनाया है, तो हम टार को उल्टा कर लेंगे, इससे बन जाएगा रेट। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। फिर नंबर 4 है हमारे पास, माई मदर इज़ योर ब्रदर सिस्टर, यानी मेरी जो माँ है वो आपकी बहन की हमारे पास आपके भाई की बहन है। तो व्हाट इज़ आई टू यू। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि मेरी माँ आपके भाई की बहन है, तो मतलब अपने मामू से बात हो रही है। तो व्हाट इज़ आई टू यू, तो मैं आपका क्या बना। तो मामू का बंदा भतीजा होता है, तो इसका आंसर बन जाएगा बी यानी ये नेफ्यू। फिर कहते हैं कमाल इज़ ओल्डर देन जमाल। कमाल जो है वो जमाल से बड़ा है, और जमाल जो है वो हुसैन से बड़ा है, और फिर हुसैन जो है वो वकार से बड़ा है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन हुआ। तो जाहिर सी बात है कमाल सबसे बड़ा होगा, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। अब एक का मतलब है हाई, का मतलब बुलंद यानी ज़्यादा बड़ा जो होता है, ऊंचा होता है। ग्रेट बड़ा, फैट का मतलब मोटा यानी बड़े के सेंस में आता है। स्मॉल का मतलब है छोटा, और बिग का मतलब भी बड़ा। तो यानी हमारे पास ABC और E सब यानी तकरीबन एक मतलब रखते हैं, जबकि स्मॉल का मतलब होता है छोटा। तो ये हमारे पास डिफरेंट बन जाएगा। फिर है सवाल नंबर 7, यानी फॉरेस्ट आर यूजफुल बिकॉज। अब यहाँ पे तकरीबन सारे ऑप्शन ठीक आते हैं, लेकिन हमने एक यानी मुख्तलिफ ऑप्शन को ढूंढना होगा। दे हेल्प इन बिल्डिंग द इकानमी, यानी मईशत के बनाने में हमें मदद देता है, यानी पैसे बनाने में। दे प्रोवाइड द पिकनिक स्पॉट, यानी पिकनिक के लिए एक बेहतरीन हमारे पास जगह बनाती हैं। दे आर इजी टू ग्रो, जंगलात को बढ़ाना आसान है। और दे मेक द कंट्री ब्यूटीफुल, और ये मुल्क को खूबसूरत बनाती हैं। तो हमारे पास डी वाला जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ है बाकी से, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर है अज़रा इज़ ओल्डर देन मुनीर। अब अज़रा एक लड़की है जो मुनीर से बड़ी है, और मुनीर जो है इज़ यंगर देन जवेद, वो जवेद से छोटा है। तो अज़रा क्या है। तो यहाँ पे पहले लिखा है कि ओल्डर देन जवेद, जवेद से बड़ी हैं। जस्ट एज ओल्ड एज जवेद, जवेद की हम उम्र हैं। यंगर देन जवेद, जवेद से छोटी हैं। कैन नॉट से दैट व्हाट, कुछ भी नहीं कह सकते क्या बात हो रही है। तो इसमें आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि हमें सवाल मुकम्मल पता नहीं है कि असल में हमसे पूछ क्या रहे हैं। फिर कहते हैं कि व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज़। तो 62 से हमारे पास 3 बनता है, 84 से 2 बनता है, तो 93 से क्या बनेगा। तो ये आसान सा सवाल है। 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 6 डिवाइडेड बाई 2, तो इससे हमारे पास 3 आता है। इस तरीके से 8 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 पर, तो हमारे पास 2 आएगा। और इसी तरीके से अगर हम 9 को डिवाइड करेंगे 3 पर, तो आंसर हमारे पास 3 आएगा। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि सेलर इज टू एयरफोर्स। असल में सेलर का ताल्लुक नेवी के साथ होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने उसको बिल्कुल उलट किया हुआ है। तो सेलर का ताल्लुक अगर एयरफोर्स से है, तो एयरमैन तो इसका ताल्लुक PF से होता है, यानी एयरफोर्स से होता है। तो इसका ताल्लुक बन जाएगा ऑटोमेटिकली नेवी के साथ। तो आंसर नंबर सी, यानी इनको यहाँ पे इन्होंने उलट किया हुआ है। फिर कहते हैं कि इफ़ यस्टरडे वाज मंडे। अब ये कह रहे हैं कि अगर कल हमारे पास पीर था, तो आज कौन सा दिन हुआ, मंगल हो गया। तो आगे पूछ रहे हैं कि व्हाट डे इज़ आफ्टर टुमारो, तो यानी परसों के बाद कौन सा दिन होगा। तो देखें, कल पीर था, आज मंगल हो गया, कल हमारे पास हो जाएगा बुध हो जाएगा, और कल के बाद हमारे पास जुमेरात हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा थर्सडे यानी डी। यानी इस सवाल का मतलब ये हुआ कि पूछ रहे हैं कि कल हमारे पास पीर था, तो जाहिर सी बात आज मंगल हो गया। तो टुमारो यानी कल
और कल के अगले वाले दिन कौन सा दिन होगा। तो जब आज मंगल है तो कल बुध हो जाएगा यानी वेडनेसडे, और वेडनेसडे के बाद हमारे पास थर्सडे यानी जुमेरात, डी वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि माउंटेन इज टू हाई देन ट्रेन इज टू। अब यहाँ पे ट्रेन के लिए 4 ऑप्शन दी गई हैं कि अगर पहाड़ ऊंचा होता है तो रेलगाड़ी क्या होती है। लेंथ, ये भी ऑप्शन तकरीबन ठीक है, लंबा होता है रेलगाड़ी। स्पीड भी उसकी बहुत ज़्यादा होती है। स्मॉल, ये तो गलत बिल्कुल है। टाल, ये भी थोड़ा सा यानी सही मतलब इसका नहीं है, रेलगाड़ी इतनी लंबी नहीं होती। तो अब सवाल चूंकि माउंटेन के साथ इन्होंने हाई का रिलेशन दिया है तो हम यहाँ के ट्रेन के साथ रिलेशन देंगे लेंथ का। जब पहाड़ लंबा होता है तो रेलगाड़ी हमारे पास बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ये आसान है, यानी 8 से हमारे पास 2 आता है, 2 से 1/2 और 1/2 से 1/8। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम 8 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो इससे आंसर आएगा 2, और फिर अगर इसी 2 को हम डिवाइड करेंगे फिर 4 के साथ तो आंसर आएगा 1/2, और अगर फिर हम इसको डिवाइड करेंगे फिर 4 के ऊपर तो फिर आंसर आएगा 1/8, और जब हम 1/8 को फिर 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। तो इसको हम देख भी लेते हैं कि 1/8 डिवाइडेड बाय 4, यानी हर इनसे के नीचे हमारे पास 1 होता है। डिवाइड का उसूल यह है कि डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है और न्यूमरेटर को नीचे और डिनोमिनेटर को हमने ऊपर ले जाना होता है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। तो 1 1 1 आता है और 8 4 32, यानी जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 1/32। तो आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो अब हमारे पास ए के बाद बी नहीं है, फिर सी लिखा है, फिर सी के बाद डी नहीं है और ई भी नहीं है, फिर एफ लिखा है। एफ के बाद हमारे पास जी नहीं है, एच नहीं है, आई भी नहीं है। तो आगे हमारे पास क्या आएगा जी, यानी पहले हमने 1 स्किप किया था, फिर 2 स्किप कर दिए और फिर 3 स्किप करने के बाद चौथा हम लिखेंगे, तो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। मेलन तरबूज को कहते हैं, सॉरी खरबूज को, ऑरेंज कहते हैं माल्टी को, कैरेट कहते हैं गाजर को और मैंगो कहते हैं आम को। अब यहाँ पे मेलन, ऑरेंज और मैंगो फ्रूट्स हैं, जबकि कैरेट जो है हमारे पास वेजिटेबल हैं, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 2 4 8 और 14। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि 2 के साथ हम 2 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 4, फिर 4 के साथ जब हम 4 प्लस करेंगे तो बनेगा 8, फिर हम 2 ज़्यादा करते जाएंगे, फिर 4 के साथ हम 8 के साथ हम प्लस करेंगे 6 तो 14 बनता है। अब 14 के साथ हमने प्लस करना होगा 8, तो हमारे पास बन जाएगा 22, यानी आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मरी इज टू कोल्ड। अगर मरी ठंडा मकाम है, ठंडी जगह है, तो जैकब आबाद इज टू डैश। तो जैकब आबाद जाहिर सी बात है गर्म इलाका है तो हॉट बन जाएगा। फिर उसके बाद कार्स हैव मिरर बिकॉज, गाड़ियों के शीशे क्यों होते हैं। टू सी द कार्स कमिंग बैकवर्ड्स, के पीछे से जो गाड़ियां आ रही हैं उसको देखा जाए। टू सी द गर्ल्स इन द कार, गाड़ियों के अंदर लड़कियों को देखा जाए। टू सी द डिफरेंट साइड्स, मुख्तलिफ नज़ारों को देखा जाए। टू सी द कार्स विच आर अहेड, और उन गाड़ियों को देखा जाए कि जो हमसे आगे हैं। तो इनमें सबसे बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास ए होगा, क्योंकि हम पीछे वाले गाड़ियों को देखते हैं कि पीछे गाड़ी हमारे पीछे आ रही है, उसको हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वी गेट एजुकेशन बिकॉज, हम एजुकेशन तालीम क्यों हासिल करते हैं। टू पॉलिश आवर सेल्व्स इन एवरी एस्पेक्ट, हम हर मैदान में अपने आप को यानी इतना काबिल बना सकें, अपने आप को पॉलिश कर सकें। टू अर्न मनी टू लिव इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में रहने के लिए पैसा कमाया जाए। टू गेट जॉब्स इन गुड प्लेस, अच्छी जगह पे नौकरी हासिल की जाए। टू शो अदर्स दैट वी हैव डिग्रीज, दूसरों को दिखाया जाए कि हमारे पास डिग्रीज हैं। तो इनमें सबसे बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास ए हैं, यानी अपने आप को पॉलिश करने के लिए कि हर मैदान में फिर हम एडजस्ट हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। हमारे पास हैं 18, फिर 13, फिर 9 और फिर 6। ये आसान क्वेश्चन है। पहले हमने 18 से 5 को माइनस करना है तो 13 बनेगा, फिर 13 से हमने -4 करना है तो 9 बन जाएगा, फिर 9 से हमने -3 करना है तो 6 बन जाएगा, और 6 से हमने माइनस करना है 2 तो बन जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो लिखा है कि फरवरी यानी फरवरी, दिसंबर, जून और मंडे। अगर हम पहले 3 को देखें तो ये हमारे पास मंथ्स के नाम है, महीनों के नाम हैं, यानी फरवरी, दिसंबर और जून महीने हैं, जबकि मंडे यानी पीर है हमारे पास एक दिन का नाम है, तो ये हमारे पास डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। कार, कार्ट, एयरक्राफ्ट और शिप। इसका जवाब 2 तरीक़ों से दिया जा सकता है।
लेकिन इसका असल जवाब इसका हम पहले देते हैं कि यानी कार जिसके अंदर मशीन होता है, इंजन लगा होता है, कार्ट चकड़े को कहते हैं, जिसकी आगे गद्दा या कोई बेल वगैरह बांधा होता है, जिसको हम टांगा भी कह सकते हैं। एयरक्राफ्ट जहाज़, इसके अंदर भी मशीन लगाई गई होती हैं, और शिप बैरी जहाज इसके अंदर भी मशीन होता है। तो इसका आंसर तो बी होगा, यानी ये बग़ैर मशीन की कोई सवारी है। लेकिन अगर इसका आप दूसरा तरफ भी देखें, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि कार, कार्ट और एयरक्राफ्ट ये ऐसी है कि ये ज़मीन के ऊपर भी चल सकती हैं, जबकि हमारे पास शिप हैं ये पानी के अंदर ही सिर्फ चल सकता है। तो बहरहाल इसका सही आंसर कार्ट होगा, क्योंकि ये मशीन के बगैर होता है और ये तीनों हमारे पास मशीनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, 34, 24, 16, 10 और 6। तो ये कैसे आएगा? पहले हमने 34 से माइनस करना है 10 तो 24 बनेगा, फिर 24 से हमने माइनस करना है 8 तो 16 बनेगा, फिर 16 से हमने माइनस करना है 6 तो 10 बनेगा, फिर 10 से हमने माइनस करना है 4 तो 6 बनेगा। अब हम 6 से माइनस करेंगे 2 तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 4। तो आंसर नंबर बी आ जाएगा, यानी दो हिंट्स हमने कम करने होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट लेटर कम्स अल्फाबेटिकली इन द वर्ड फ्लक्चुएशन, यानी इस लफ्ज़ के अंदर अल्फ़ाबेट के हिसाब से कौन सा अल्फ़ाबेट या कौन सा हमारे पास लेटर आएगा। तो आप देख लें, ए गिनते जाएंगे, बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच और फिर आई। यहाँ पे हैं आई और इसका नंबर भी यहाँ पे आई आता है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर हो जाएगा आई वाला, यानी ए वाला। फिर है इफ क्रीप इज टू कप देन ग्रीन इज टू डैश। तो अगर अब हम यहाँ पे देखें तो सी आर और डबल ई को हटा के यू लगाया गया है, कप बनाया है। तो यहाँ पे भी हम आर और डबल ई को हटा के यू लगाएंगे तो इससे बन जाएगा गन, यानी ऑप्शन इसका आ जाएगा बी वाला। थैंक यू।